प्रॉफिट 19% ऊपर, रेवेन्यू 17% ऊपर, मार्जिन सबसे ज्यादा, फिर भी स्टॉक 4.5% गिर गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसी हफ्ते दो अलग अलग ग्लोबल ब्रोकरेजेस ने इस स्टॉक पे दो बिल्कुल अपोजिट कॉल्स दिए हैं। एक ने कहा बेच दो, दूसरे ने कहा और ऊपर जाएगा। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ब्रोकरेजेस ने क्या कहा, हम ये समझेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ताकि फैसला आप खुद लो पूरी समझ के साथ। आज पूरे मार्केट में ही थोड़ा दबाव दिखा। ऑयल प्राइसेस यूएस ईरान टेंशन की वजह से ऊपर गए, जिसका हल्का असर ब्रॉडर मार्केट पे भी पड़ा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों रेड में बंद हुए, लेकिन अडानी ग्रीन का गिरना सिर्फ मार्केट की वजह से नहीं था। इसकी अपनी एक अलग और काफी लेयर्ड कहानी है, जो हम अब डिटेल में समझेंगे। चलिए एक चीज क्लियर कर दे पहले, अडानी ग्रीन का रिजल्ट जेन्युइनली अच्छा था। प्रॉफिट बढ़ा, रेवेन्यू भी बढ़ा, मार्जिन भी स्ट्रांग रहा। तो फिर स्टॉक क्यों गिरा? क्योंकि स्टॉक मार्केट में सिर्फ आज कितना कमाया नहीं देखा जाता, देखा जाता है कि ये कंपनी जितना कमा रही है उसके लिए कितना प्राइस सही है और आगे क्या रिस्क है। और यही वो जगह है जहां आज की पूरी कहानी छुपी हुई है। सोचिए आप एक घर खरीदने जा रहे हैं, दो घर है, एक ऑलरेडी बना हुआ है, किराया फिक्स है, और दूसरा अभी कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी। दूसरा घर महंगा इसलिए मिलता है क्योंकि आप फ्यूचर की उम्मीद के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। अडानी ग्रीन भी कुछ ऐसा ही है। इन्वेस्टर्स ऑलरेडी कंपनी के अगले काफी सालों का ग्रोथ स्टॉक के प्राइस में पहले से ही जोड़ चुके हैं। इसी को वैल्यूएशन कहते हैं, और अडानी ग्रीन की वैल्यूएशन अभी काफी हाई है, इसी सेक्टर की जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसी कंपनी से काफी ज्यादा। मतलब अगर कंपनी थोड़ी भी स्लो पड़ी तो स्टॉक के लिए ऑलरेडी ली गई एडवांस उम्मीद वापस निकालनी पड़ेगी, और वही करेक्शन हमें आज दिखा। दूसरी चीज है डेट। जैसे कोई बड़ा बिजनेस फास्ट एक्सपैंड करने के लिए बैंक से बड़ा लोन लेता है, वैसे ही अडानी ग्रीन ने अपना रिकॉर्ड कैपेसिटी एडिशन पिछले साल अकेले 5.1 गीगावाट नया ऐड किया। बहुत ज्यादा बोरोड मनी से फंड किया है। कंपनी का नेट डेट एक साल में ही काफी तेजी से बढ़ा है। अब लोन लेना गलत नहीं है अगर बिजनेस उतने ही तेजी से पैसा कमा के वापस करे, लेकिन जितना ज्यादा लोन उतना ज्यादा प्रेशर। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े या ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाए तो लोन चुकाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए जब भी कोई कंपनी इतनी तेजी से डेट बढ़ाती है, ब्रोकरेजेस उसे ज्यादा गौर से देखते हैं। अब तीसरी और सबसे स्पेसिफिक वजह, बर्नस्टीन का रीजनिंग, जो आज ही आया है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब सोचिए कि एक प्लॉट बिक रहा है और उसको खरीदने के लिए सिर्फ 3 से 4 लोग लाइन में खड़े हैं, तो आप थोड़ा कंफर्टेबली अपना प्राइस ऑफर कर सकते हैं। लेकिन अगर वही प्लॉट खरीदने के लिए 20 लोग खड़े हैं तो सबको compete करना पड़ेगा, और प्रॉफिट मार्जिन अपने आप कम हो जाएगा क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। बिल्कुल यही हो रहा है सोलर और बैटरी स्टोरेज यानी कि BESS प्रोजेक्ट्स में। बर्नस्टीन का कहना है कि इस सेगमेंट में 20 से ज़्यादा कंपनी सेम टेंडर के लिए लड़ रही है, जबकि थर्मल और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में सिर्फ 3 से 5 ही बिडर्स होते हैं। और अडानी ग्रीन का पूरा फ्यूचर ग्रोथ प्लान ही इसी क्राउडेड BESS स्पेस पे बेस्ड है। इसलिए बर्नस्टीन को लगता है कि फ्यूचर रिटर्न्स उतने स्ट्रांग नहीं होंगे जितना मार्केट अभी एक्सपेक्ट कर रहा है। और यहीं से एक और इंटरेस्टिंग चीज समझ आती है। बर्नस्टीन ने इसी दिन टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और एनटीपीसी को आउट परफॉर्म भी दिया। ये रैंडम नहीं है, ये तीनों कंपनीज के पास थर्मल या गवर्नमेंट रेगुलेटेड बिजनेस भी है रेनोवेबल्स के साथ। मतलब उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा पहले से ही लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से फिक्स है, जैसे एक टेनेंट जिसने 10 साल का लीज ऑलरेडी साइन कर दिया हो। अडानी ग्रीन के पास वो फिक्स लीज जैसा कंफर्ट नहीं है। इसका पूरा फ्यूचर नए कॉम्पिटिटिव टेंडर्स जीतने पे डिपेंड करता है। ब्रोकरेजेस अभी कह रहे हैं कि हम सर्टेनिटी को प्रेफर करेंगे, सिर्फ ग्रोथ के वादे को नहीं। इसलिए पूरा सेक्टर ही थोड़ा कॉशियस दिखा, सिर्फ अडानी ग्रीन अकेला नहीं। अब एक सवाल जो शायद आपके मन में आ रहा होगा, अगर बर्नस्टीन और मैक्वेरी दोनों के पास सेम इंफॉर्मेशन है तो एक बेच दो और दूसरा और ऊपर जाएगा कैसे कह सकता है? इसका जवाब देखिए सिंपल है। दोनों फ्यूचर के बारे में अलग अंदाजा लगा रहे हैं। जैसे दो दोस्त एक ही बिजनेस देख के भी अलग अलग गेस लगाते हैं कि अगले साल कितना मुनाफा होगा। एक थोड़ा केयरफुल होता है, दूसरा थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक। मैक्वेरे को भरोसा है कि अडानी ग्रीन अपना BESS एग्जीक्यूशन स्ट्रांग रखेगा और मार्जिन उतना कम नहीं होगा जितना कि लोग सोच रहे हैं। वहीं बर्नस्टीन को लगता है कंपटीशन मार्जिन को ज़्यादा कंप्रेस करेगी और बढ़ता डेट जो है रिस्क को और ज़्यादा बना देता है।
सेम फैक्ट्स, बस फ्यूचर के लिए अलग एजम्पशंस। यही है असली वजह जो दो बिल्कुल अपोजिट टारगेट प्राइस बनाता है, सिर्फ एक दूसरे से डिसएग्री करना नहीं। एक और चीज जो नंबर्स में कभी नहीं दिखती, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के साथ 2023 के शॉर्ट सेलर कंट्रोवर्सी के बाद से ग्लोबल इन्वेस्टर्स का एक हल्का सा एक्स्ट्रा कॉशियस रिश्ता रहा है, जो आज तक पूरी तरह गया नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर कोई दोस्त एक बार ट्रस्ट तोड़ दे तो आप उसके साथ दोबारा काम करते वक्त थोड़ा अलर्ट रहते हैं, चाहे वो अभी सही काम ही क्यों ना कर रहा हो। इसी वजह से जब भी अडानी ग्रुप की किसी कंपनी पे कोई नेगेटिव साउंडिंग नोट आता है, मार्केट का रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा तेज हो जाता है, क्योंकि एक हिस्सा पहले से ही थोड़ा अलर्ट मोड में रहता है। ये आज का रिजल्ट का फॉल्ट नहीं है, लेकिन ये एक रियल फैक्टर है जो प्राइस एक्शन को बढ़ाता है। और दो और सिंपल चीज़ें भी इस गिरावट में शामिल है। एक, स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई 1631 रुपये सिर्फ एक हफ्ता पहले ही छुआ था। जब कोई स्टॉक इतनी तेजी से भागता है तो रिजल्ट के दिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, मतलब जिन्होंने पैसा बनाया वो बेच के निकल जाएंगे। ये एक बहुत नॉर्मल मार्केट पैटर्न है, चाहे रिजल्ट अच्छा हो या फिर बुरा हो। और दूसरा, आज पूरा मार्केट ही थोड़ा वीक था ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल टेंशन की वजह से, जिसने हर स्टॉक पे हल्का दबाव डाला है, अडानी ग्रीन पे भी। तो जब ये सब एक साथ जोड़ते हैं हम, तो हाई वैल्यूएशन, बढ़ता डेट, क्राउडेड बीईएसएस कंपटीशन, सेक्टर रोटेशन, अलग फ्यूचर एजम्पशंस, एक पूरी ग्रुप लेवल कॉशन और एक शार्प रैली के बाद का नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग, तभी बनता है आज का पूरा असली पिक्चर। सिर्फ ब्रोकरेज ने बेच दो बोला, इतना सिंपल ये नहीं है। ये सिर्फ अडानी ग्रीन की अकेली कहानी नहीं है। इसी ग्रुप की अडानी पावर भी आज नीचे आई। हालांकि उसका प्रॉफिट 42% तक बढ़ा था और 15,000 करोड़ का फंडरेज भी अप्रूव हुआ। मतलब पैटर्न क्लियर है, अच्छे नंबर्स के बावजूद इन्वेस्टर्स वैल्यूएशन और फ्यूचर गाइडेंस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। स्टॉक प्राइस सिर्फ करंट रिजल्ट से नहीं चलता, 3 चीजों से चलता है। पहला, फ्यूचर गाइडेंस, ब्रोकरेज रेटिंग्स और उनके पीछे की एजम्पशन और करंट वैल्यूएशन। अडानी ग्रीन इसी का बेस्ट एग्जांपल है। नंबर्स अच्छे थे लेकिन ब्रोकरेजेस खुद फ्यूचर एजम्पशंस पे डिसएग्री करती है। मैं आपको बाय या सेल की सलाह नहीं दे सकती, लेकिन दोनों साइड के वेरीफाइड व्यूज और उनके पीछे की असली वजह दिखा सकती हूँ। अगर हम बुल केस देखें तो मैक्वेरी का टारगेट है 1800 रुपये का आउट परफॉर्म। उनका मानना है कि बीईएसएस एग्जीक्यूशन स्ट्रांग रहेगा, मार्जिन उतना कंप्रेस नहीं होगा जितना बर्नस्टीन सोचता है, और इससे 30% EBITDA CAGR अगले 5 साल में मिल सकता है। इमके का प्री रिजल्ट टारगेट 1500 रुपये था। वहीं अगर हम बियर केस की बात करें तो बर्नस्टीन का टारगेट 1000 रुपये का है, अंडर परफॉर्म। उनका मानना है बढ़ता डेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिस्क बढ़ाता है और बीईएसएस कंपटीशन मार्जिन को ज़्यादा कंप्रेस करेगा। ये सिर्फ वैल्यूएशन हाई है वाला नहीं है, ये एक स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन रिस्क और कंपटीशन बेस्ड आर्ग्यूमेंट है। कंसेंसस एवरेज रफली 1279 रुपीज़ से 1409 रुपीज़ है, आज के 1472 रुपीज़ के काफ़ी करीब। मतलब मार्केट ओवरऑल फेयरली वैल्यू टू स्लाइटली एक्सपेंसिव मानता है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं। तो अब आप खुद देखिए, आप बीईएसएस एग्जीक्यूशन पे भरोसा करते हैं या कंपटीशन रिस्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है? आपका होराइजन 3 या 5 साल का है या शॉर्ट टर्म का? और अपना रिस्क एपेटाइट देखिए, हाई डेट, हाई वैल्यूएशन ग्रोथ स्टॉक कभी पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा नहीं होना चाहिए। और एक डिस्क्लेमर है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना एनालिसिस ज़रूर से कर ले। 52 वीक हाई 1631 था और लो 765। ये स्टॉक पूरे साल वॉलेटाइल रहा है। तो आपको क्या लगता है, बर्नस्टीन सही है या फिर मैक्वेरी? कमेंट में लिखिएगा बुल या फिर बेयर। ऐसे ही डेली दोनों साइड के लेयर्ड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।